तो डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट वेरिएशन को इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि जैसे अगर एगो कोई x है और एक y है, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में एकदम इसका अपोजिट होता है। इसमें अगर x बढ़ता है तो y घटता है, और अगर x घटता है तो y बढ़ता है। तो जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का एग्जांपल लेते हैं कि एगो कार है जो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो 32 किलोमीटर 1 घंटा में किया, पर अगर उसका स्पीड बढ़ा के 40 कर दे तो डिस्टेंस तो वो 1 घंटा में 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर स्पीड बढ़ा तो डिस्टेंस भी हम लोग का बढ़ रहा है, और वही अगर स्पीड घटता तो डिस्टेंस भी उतना टाइम में घटता। पर अगर अब हम लोग देखें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में सेम एग्जांपल, तो एक कार 32 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, अब अगर हम उसको 40 कर दिए तो उतना ही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। तो इसमें स्पीड तो बढ़ा पर टाइम घटा। समझे? मेन यही है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन में। फिर इसका कुछ एग्जांपल समझेंगे। एगो जैसे देखिए डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का है एग्जांपल। तो इसमें जैसे x अगर 20 है तो y 40 है। तो इसको बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में x बराबर y इक्वल्स टू x बराबर y, और इनडायरेक्ट में x इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू वाई। मतलब कि अगर हम लोग ये जो यहाँ पे